हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऊष्मागतिकी को। ठीक है, क्योंकि यह जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है स्वतंत्र कोटियाँ क्या होती है और हमारा जो है रुद्धोष्म नियतांक कितना होता है एक परमाणविक गैसों के लिए, द्विपरमाणविक गैसों के लिए और त्रिपरमाणविक गैसों के लिए। ठीक है, अगर हम इसको अंग्रेजी में बोले तो मोनो एटम के लिए और हमारा डाई एटम और ट्राई एटम के लिए हमारा जो है गामा का वैल्यू जो है कितना होता है, तथा इसके लिए जो है हमारा फ्रीडम मतलब स्वतंत्र कोटियाँ कितनी होती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग जितने भी टॉपिक को इसमें देखेंगे वह सारे हमारे ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है इसका जो है यूज होता है। आप चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि द्विपरमाणु गैसों के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है, त्रिपरमाणविक के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है, एक परमाणविक के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो सारे आज आपके जो है जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए और तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, चूंकि हमारा जो यह टॉपिक है यह थर्मोडायनामिक के अंतर्गत भी आता है और जो हम पढ़ते हैं जो हम अणुगतिक सिद्धांत, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें भी यह टॉपिक आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दो फायदा होता है, आप जो है इसको ऊष्मागतिकी में भी पढ़ सकते हैं या फिर जो उसका जो है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत होता है उसमें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। उससे खैर कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, मतलब इनसे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सबको होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मेयर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसी में हमारा जो है CP/CV ये सब आता है। क्योंकि मेयर का क्या होता है, यही जो है हमारा है, यही हमारा क्या है, मेयर का सूत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। मेयर का सूत्र हमारा क्या होता है, स्थिर क्या होता है, CP/CV। चलिए हम देखते हैं, तब इसको हम डिफिनीशन में बनाएंगे। CP/CV इज इक्वल टू गामा, या फिर इसी को हम कैसे लिखते हैं, CP-CV/गामा। और यहाँ पे जो है दोस्तों जो हमारा CP होता है वो ग्रेटर देन CB होता है। अभी हम इसको फार्मूला के जरिए भी आपको दिखाएंगे। CP होता है वो ग्रेटर देन CB होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। देखना, स्थिर क्या होता है, स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात जो होता है वह R के बराबर होता है या फिर गामा नियतांक के बराबर होता है। कई बुकों में आपको जो है ऐसे भी दिखेगा CP/CV इज इक्वल टू R भी देखने को मिलेगा, तो उससे जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी R को हम गामा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गामा के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, स्थिर जो है प्रेशर पर, मतलब स्थिर जो है दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर, वॉल्यूम पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मेयर का सूत्र कहते हैं। यानी वो जो होता है हमारा गैस नियतांक R के बराबर होता है। ठीक है, उसी R को यहाँ पे गामा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखना, हमारा CV जो होता है वो होता है F/2 × R। ठीक है, इसको फार्मूला है, इसको जो है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और हमारा CP जो होता है F/2 + 1 × R होता है। इसको आप यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए देखिए हम निकालते हैं। CP-CV इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, R होता है। ठीक है, R होता है। इसको आप और करके R भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे और करके R लिखिए। ठीक है, R होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या हो जाएगा। CP इज इक्वल टू R + CB होगा ना, R + CB। अब CB का वैल्यू हमने कितना निकाला, CP इज इक्वल टू R + CB का वैल्यू कितना निकाला, F/2 × R। यहाँ से R को कॉमन निकालेंगे तो CP इज इक्वल टू R × F/2 + 1। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि CP इज ग्रेटर देन CB। ठीक है, तो यहाँ पे CP का वैल्यू देखिए आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, CB से यह हो जाता है। ठीक है, यह हमने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे इतना आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब चलिए हम यहीं से निकालते हैं स्वतंत्र कोटियाँ। अब देखिए स्वतंत्र कोटियाँ निकालने का एक फार्मूला होता है। देखिए, स्वतंत्र कोटि क्या होता है, 3A - B। यही हमारा क्या होता है, स्वतंत्र कोटियाँ निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक परमाणविक गैस के लिए हमारा कितना होगा स्वतंत्र कोटियाँ। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे एक परमाणविक गैस मतलब एक एटम रहेगा, उसके लिए हमारा स्वतंत्र कोटि क्या होगा दोस्तों। देखना,
इसमें क्या है, अब देखना है दोस्तों, यहाँ पे जो ए होता है वह एटम होता है, एटम, और बी जो हमारा होता है वह होता है बॉन्ड, बॉन्ड। ठीक है, तो देखना एक परमाणु गैस में एटमों की संख्या 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 माइनस बॉन्ड इसमें कितना है 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक परमाणविक के लिए स्वतंत्र कोटियाँ, इसको हम F से दिखाते हैं। F कितना हमारा आ गया दोस्तों 3 आ गया कि नहीं। ठीक है, अब हम निकालते हैं द्विपरमाणुविक गैसों के लिए, यह कितना आ गया एक परमाणु के लिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे द्विपरमाणुविक के लिए, इसमें देखना एटम हमारा कितना होगा 2 होगा, और इसमें बॉन्ड हमारा कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे रखिए 3 × 2 माइनस का बॉन्ड हमारा कितना है दोस्तों 1 है, 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्विपरमाणु के लिए कितना आ जाएगा F5 आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिपरमाणु के लिए दोस्तों हम इसको इसीलिए मिटा रहे हैं ताकि बोर्ड पे जगह नहीं है, आप जो है बस इस फार्मूला को ध्यान में रखिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। एक परमाणुविक में एटम 1 था और बॉन्ड 0 था, इसलिए इसमें वैल्यू को पुट किए 3 आया। द्विपरमाणुविक में एटम 2 था और बॉन्ड 1 था, इसलिए इसमें हम रखें तो हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब त्रिपरमाणु के लिए देखिए यहाँ पे जो है देखना 1 2 3 देखना, ठीक, इसमें बॉन्ड 2 हो रहा है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। देखिए 3 × एटम कितना हो रहा है 3 माइनस बॉन्ड 2 हो रहा है, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 3 का 9 माइनस का 2, तो देखना कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए अब बॉन्ड को ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे, अगर बॉन्ड यहाँ रहे और यहाँ रहे। ठीक है, तो देखना ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, यह जो होता है 3 परमाणुविक गैसों के लिए, अगर परमाणु लीनियरली है मतलब रेखीय है तो अब 7 आता है, और अगर जो है ऐसे है तो कैसे आएगा देखना 3 एटम है 3, यहाँ पे बॉन्ड 3 हो जा रहा है 3 3 3 का 9 माइनस 3 बराबर 6। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिपरमाणु के लिए कितना आ जाएगा, अगर रेखीय है अणु जो है रेखीय रूप में है तो कितना आएगा 7 आएगा, अगर रेखीय रूप में नहीं है तो 6 आएगा। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को मिटाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए Cp और Cv का खेल कैसे करते हैं, इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, इसी से हमने यह निकाला है। आप समझ गए होंगे A एटम है, B क्या है बॉन्ड है। ठीक है, इसी से आप समझ गए होंगे कि हमारा A क्या है एटम है और B जो है बॉन्ड है। ठीक है, हमने जैसे समझाया वैसे ही आप फ्रीडम स्वतंत्र कोटियाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब Cp/Cv को हम निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं A क्या है एटम है, क्या है दोस्तों एटम, और B हमारा क्या है B क्या है बॉन्ड है। ठीक है, इसको भी आप डब्बा में पैक कर लीजिए, यह भी क्या है हमारा फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मात्र इन 3 फॉर्मूलों को ध्यान में रखिए। अब चलिए हम इसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों Cb हमारा कितना होगा, हमने कितना निकाला है Cb का फॉर्मूला देखिए F/2 × R, तो F का वैल्यू हमारा कितना होता है, एक परमाणु के लिए हमने निकाला है 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3R/2। ठीक है, देखिए कितना बिल्कुल भी आसान है दोस्तों, बस आपको समझना है। हमने जो समझाया उन्हीं बातों को ध्यान में रखिए, इन 3 फॉर्मूला को ध्यान में रखिए और ये सारे खटाखट आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए Cp का वैल्यू कितना होता है, हमने फॉर्मूला कितना निकाला इतना। ठीक है, तो F/2 + 1 × R बराबर कितना आ जाएगा, F का वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे समझना दोस्तों 3/2 + 1 × R, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 और 3 2 5 5R/2 हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 5R/2। ठीक है, अब Cp/Cv को निकालिए, Cp का वैल्यू 5R/2 और देखिए Cv का वैल्यू 3R/2, तो हमारा कितना होगा दोस्तों, R से R कटेगा और 2 से 2 कटेगा, 5/3 कितना हो जाएगा 1.67। ठीक है दोस्तों, यही जो है एग्जाम में बार बार पूछता है और इसी को हम क्या कहते हैं गामा कहते हैं। तो हमारा एक परमाणु गैसों के लिए गामा का वैल्यू कितना आ गया 1.67 आ गया। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं द्विपरमाणुविक में आते हैं। ठीक है, द्विपरमाणुविक में आते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें भी हम Cb निकालेंगे। Cb का हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों F/2 × R, और F का वैल्यू हमारा कितना आया है 5/2
इंटू आर, ठीक है। अब इसमें चलते हैं F/2 + 1 इंटू आर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 यहाँ पे रखेंगे और 2 को इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7r/2 आ जाएगा। और हम CP/CB निकालते हैं तो CP का वैल्यू देखो 7r/2 बाई कितना आएगा 5r/2, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया तो देख r से r गया तो देखना 7/5 मतलब 1.4, ठीक है। तो द्विपरमाणुक गैसों के लिए हमारा जो है गामा का वैल्यू कितना आ गया, रुद्धोष्म नियतांक का वैल्यू हमारा आ गया 1.4, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिपरमाणुक गैसों में, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना, आपको जो है रेखीय रूप में जो है बहुत कम पूछता है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बाकी अगर रेखीय रूप में निकालना हो तो हमने F का वैल्यू निकाल रखा है, इसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हम निकालेंगे जब परमाणु क्या पिरामिड के रूप में, ठीक है, वो तब निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना होता है F/2 इंटू आर, तो 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2 इंटू आर मतलब 3r आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम रखते हैं F/2 + 1 इंटू आर बराबर, यहाँ पे रखेंगे तो दोस्तों देखना 6 और 2 से गुणा 6 यहाँ पे रखेंगे और 2 को इधर लाएंगे 8/2 आएगा, तो 8/2 हमारा कितना आ जाएगा 4r, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आप उम्मीद करता हूँ कि आप कर ले रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चूंकि यहाँ पे जगह की दिक्कत हो जा रही है इसलिए हम कैलकुलेशन को थोड़ा माइंड में कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गामा का वैल्यू अब निकालिए, कैसे निकलेगा CP/CB, CP का वैल्यू देखिए 4r/3r और से r कट गया 4/3 = 1.33 = गामा। यह हमारा क्या आ गया दोस्तों, गामा का वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। अगर आप F बराबर हमने 6 पर निकाला, अगर F बराबर 7 पे आप निकाले, ठीक है, यहाँ पे चलिए हम वो भी निकाल दे रहे हैं और करके F बराबर अगर हम 7 पे निकाले, जब परमाणु लिनियरली हो तब हम निकाले तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि लिनियरली जो है दोस्तों अपर क्लास में आता है इसलिए हम बता दे रहे हैं फिर भी। तो F की जगह 7 रखेंगे तो 7/2r और यहाँ पे रखेंगे 7 तो 2 इधर जाएगा 9/2r, 9/2r और यहाँ पे देखना 9/2r बाई 7/2, 2 से 2 गया, r से r गया तो 9/7 और इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 2 0, 7 दूनी 14, ऐसे हमारा आ जाएगा 1.2 गामा का वैल्यू आ जाता है। यह दोनों एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से जो है एक परमाणु गैसों के लिए स्वतंत्र कोटियां कितनी होती है, 3 होती है। द्विपरमाणु गैसों के लिए स्वतंत्र कोटियां कितनी होती है, 5 होती है। और बहुपरमाणु गैसों के लिए यानी पॉली एटम के लिए जो हमारा स्वतंत्र कोटियां होती है वह होती है 6 होती है। अगर परमाणु लिनियरली ऐसे रखा है तो 7 होगा, अगर जो है ऐसे रखा है, ठीक है, पिरामिड के रूप में रखा है तो कितना होगा 6 होगा, ठीक है। ऐसे आपने निकाला। और दोस्तों यह जो है फार्मूला जो है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा तो आपको जो है CP/CB का वैल्यू जो है बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। और स्वतंत्र कोटि या जो F निकालने का फार्मूला है वह कितना है 3a - b, जहाँ पे A जो होता है वह एटम होता है और B जो होता है वो हमारा क्या होता है बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमने जैसे बताया वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो रुद्धस्म नियतांक होता है उसको जो आप जो ऑर्डर ग्रुप में दिखाइए कि कैसे आता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, ठीक है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे निकालते हैं, कोना में निकाल लेते हैं, क्या करेंगे इस जगह की कमी हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम निकालते हैं। देखना दोस्तों, अगर हम गामा देखें, गामा सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों, गामा किसका है मोनो एटम का, एक परमाणु का। तो यहाँ पे लिखेंगे गामा मोनो एटम का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद किसका है गामा का वैल्यू, गामा का वैल्यू देखिए उसके बाद से किसका है द्विपरमाणु के लिए कितना है गामा डाई एटम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे कम किसका है गामा ट्राई एटम के लिए, गामा ट्राई एटम के लिए। तो यही हमारा रिलेशन होता है, क्या होता है गामा मोनो लेस देन गामा डाई लेस देन गामा ट्राई होता है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा गामा मोनो का, इससे कम इसका, ठीक है, और इससे कम इसका। दोस्तों देखना यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखना सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, ऐसे साइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है डाई का रहेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है ट्राई का होता है, ठीक है। तो कैसे होगा गामा मोनो इज ग्रेटर देन गामा मोनो इज लेस देन गामा डाई इज लेस देन गामा ट्राई। ये मोनो मतलब एक परमाणु, डाई मतलब 2 परमाणु और ट्राई मतलब 3 परमाणु, ठीक है।
अब देखते हैं, अब एफ का रिलेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। एक यह हो गया हमारा। अब हम एफ का रिलेशन को देखते हैं। एफ देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है दोस्तों, सबसे कम हमारा किसका है, एक परमाणु के लिए लिखेंगे गामा मोनो, और इससे ज़्यादा किसका है, नहीं एफ मोनो। अब इसके ज़्यादा किसका है, एफ मतलब स्वतंत्र कोटिया, इसका है द्विपरमाणु का है मतलब डाई। इससे ज़्यादा किसका है, एफ ट्राई के लिए, ठीक है। ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन पूछेगा कि एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु के लिए जो है रुद्धोष्म नियतांक में क्या रिलेशन होता है, इतना होता है, ठीक है। और स्वतंत्र कोटिया का ऑर्डर पूछे तो ऐसे होता है, एफ एक परमाणु इज ग्रेटर देन एफ द्विपरमाणु इज ग्रेटर देन एफ तीन परमाणु, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ऐसे बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हो दोस्तों, अब जो है स्वतंत्र कोटिया और रुद्धोष्म नियतांक एफ और गामा में रिलेशन हमारा होता है, वह होता है F इज इक्वल टू 2 बाई गामा माइनस 1 होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी फ्रीडम कोटिया निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से भी F निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। F छोड़ क्या होता है, 2 बाई गामा माइनस 1 होता है, ठीक है। जब आप जो है इसमें वैल्यू को रखेंगे CP बाई CB को, तो गामा का वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जो हमारा थर्मोडायनेमिक का जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। यह तो छोटा सा ट्रेलर है अभी थर्मोडायनेमिक का। अभी थर्मोडायनेमिक में हम लोग जो है पूरे उसको पढ़ेंगे, किसको, समदाबीय प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, उसमें जो भी जो है इक्वेशन होता है वर्क निकालेंगे, उसका जो है स्टेट इक्वेशन निकालेंगे, सारे बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ से जो है मोस्ट ऑफ देम ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं कि इसका जो अगला पार्ट चाहिए, जितने भी प्रोसेस होते हैं उस पर वीडियो लाइए, तो हम जरूर लाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, अपना जो है एजुकेशन साथी जो चैनल है उसको, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो एक प्यारा सा जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमारा हौसला मिलता है वीडियो आगे बनाने का, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।